तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं समाज शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भाई आज मैं आप सभी को सोशियोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि 1 नंबर टाइप्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हैं सारे सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार देख ले दोस्तों, सारे प्रश्न आप ये वहाँ पर टच कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं आज के प्रश्नों को। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों समाज शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो अगस्त कामते को कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर देखने को मिलेगा तो आप ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। अगर आपको लिखने को कहा जाएगा तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो समाज शास्त्र का जो जनक है ना वो अगस्त कामते को कहते हैं और ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों समाज शास्त्र की स्थापना है ना वो 1838 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1838 में। तो आपका ऑप्शन भी वहाँ पे दे सकता है, तो आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, जो भी है, ठीक है। चलिए भाई तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। भाई किसने कहा कि जाति जो है ना वो एक बंद वर्ग है। तो ये मजुमदार ने कहा था दोस्तों, ठीक है। तो आप मजुमदार कहिएगा। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए चिपकू आंदोलन जो है ना वो वन की कटाई, वृक्ष की कटाई से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वृक्षों से, ठीक है। वो उस समय पेड़ों को काटा जा रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और सन 73 में ये हुआ था। चलिए इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। भाई हरित क्रांति जो है ना वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो 18 दिसंबर सन 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 18 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद क्या प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। देखिए ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी ना वो राजा राम, ठीक है, मोहन राय ने। तो आप बोल सकते हैं राजा राम मनोहर राय, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण किससे संबंधित है। देखिए जो भूमंडलीकरण है ना वो उदारीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो आप उदारीकरण बोल सकते हो, क्लियर। चलिए इसके बाद नौवां प्रश्न, भाई प्रश्न पूछा गया है कि उराव जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। देखिए उराव जो जनजाति है ना वो झारखंड जो क्षेत्र में है, यहाँ पे अधिकतर रहते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो झारखंड, क्लियर। तो चलिए 10वां प्रश्न, देखिए जितने प्रश्न है वो आपका अर्थशास्त्र जो समाज शास्त्र है ना, समाज शास्त्र के हर एक पार्ट से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। जितने भी सोशियोलॉजी के चैप्टर्स हैं आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। चलिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 10वां नंबर की संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा की जो देन है वो M.N. श्रीनिवास का है, ठीक है। तो आप बोलेगा M.N. श्रीनिवास, क्लियर। तो चलिए भाई 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसकी देन है। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो रिजले का है, तो रिजले आप बोलिएगा। चलिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूचना, ठीक है, अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए सूचना अधिकार का अधिनियम पारित किया गया था वो अक्टूबर 2005 में किया गया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अक्टूबर, ठीक है, यानी कि 12 अक्टूबर 2005, क्लियर। तो चलिए 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांकीय विज्ञान है। तो जननांकीय विज्ञान में क्या हम लोग करते हैं, तो वो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है जननांकीय विज्ञान में। वही 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित की गई थी वो 2000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कब, 2000 ईस्वी में। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला अगर राज्य की बात करूं तो केरल है, ठीक है। तो आप बोलेगा केरल। इसके बाद भाई 16वां प्रश्न पूछा गया कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। देखिए दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का जो काल माना जाता है सन 1885 से लेकर 1905 को माना जाता है। तो आप बोलेगा उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो 1885 से 1905। चलिए 17वां प्रश्न पूछा गया है कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए मंडल आयोग का जो स्थापना हुआ था वो
1979 में हुआ था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 1979, ठीक है, 1979। भाई इसके बाद आपका पूछा गया 18वां नंबर प्रश्न कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। देखिए सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा दी है और रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। आपको नाम को याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट ई पार्क। चलिए इसके बाद 19वां प्रश्न बात करूं, भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि हिंदू विवाह कानून कब बना। देखिए हिंदू विवाह जो कानून बना था वो बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। और ये प्रश्न पूछे भी तब बोल सकते हैं भाई हिंदू विवाह कानून जो बना था 1955। भाई 20वां प्रश्न पूछा गया कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले थे। तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ज्योतिबा फूले, इसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। तो आप बोलिएगा ठीक है, सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक है वो ज्योतिबा फूले। चलिए इसके बाद 21वां प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। भाई दिल्ली में सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ था ना वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे पार्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न उठाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा था कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति है ना दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर? तो चलिए 23वां प्रश्न पूछा गया कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। देखिए सरहुल जो है ना वो झारखंड राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं सरहुल जो है वो झारखंड का प्रमुख पर्व या तो प्रसिद्ध पर्व है। क्लियर? तो चलिए 24वां भाई यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। दोस्तों उपनिवेशवाद का जो संबंध है ना वो साम्राज्यवाद से है। इसमें भाई क्या ये रहता है कि भाई पूरा अपना साम्राज्य बढ़े फैले, है ना। तो बोल सकते हो साम्राज्यवाद से इसका संबंध है, ठीक है। चलिए इसके बाद 25वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। देखिए प्रजातंत्र का जो चौथा है ना स्तंभ हम लोग मानते हैं मीडिया वाले को। तो जनसंचार आप बोल सकते हो, ठीक है। जो मीडिया उडिया होता है ना इसको हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं। क्लियर? तो चलिए आपको ये प्रश्न भी बहुत बार देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे भाई कि सती प्रथा का विरोध, ठीक है, कौन लड़ा। ठीक है तो सती प्रथा का तो विरोध कौन कराया था, कौन लड़ा था। तो राजा राम मोहन, ठीक है, राय ने। तो आप बोल सकते हो राजा राम मोहन राय। इसके बाद बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 27वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। देखिए हमारे यहाँ जो भारतीय मॉडल की अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो हमारे यहाँ मिश्रित है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग दोनों मिलके चलते हैं। ये तो ना तो पूंजीवाद को ज़्यादा सपोर्ट करता है ना ही समाजवाद को सपोर्ट करता है। ये सभी को एकदम मिश्रित है, यहाँ पे सभी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको सोशियोलॉजी का 27 प्रश्न करवाया। अगर आपको और भी प्रश्न चाहिए तो आप प्यारे प्यारे कमेंट करें, मैं बारीक से ऑप्शन के साथ में लाऊंगा। ये तो मैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन 1 नंबर टाइप से करके दिखा दिया लिख कर, है ना। इसके बाद आपके लिए ऑप्शन भी ला सकता हूँ। सब्जेक्टिव का अगर चाहिए तो सब्जेक्टिव का आप डिमांड कीजिए। आप जैसे ही कमेंट करते हैं आप सभी को ऐसे ही वीडियो बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल से जुड़ के रहें। हिंदी का, इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का सारा तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर कर दें। इसी प्रकार से दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।